काय की? वही हमारी बहन की। कितनी बड़ी होगी बहन? लगभग 26-27 वर्ष की होगी। अभी तक नहीं कर रही है शादी? नहीं गुरुजी। जल्दी करा के विदा करो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी 3 राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। आज के इस मंगलमय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आया हुआ यह व्यक्ति महाराज जी से कहता है कि महाराज जी, मेरी बहन शादी नहीं कर रही, इसलिए मेरा नंबर नहीं रहा। सुनते ही महाराज जी हंस पड़ते हैं। आगे महाराज जी क्या कहते हैं, देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है भक्तों। राधे राधे। गुरुजी जय श्रीमान नारायण। हाँ जी। गुरुजी हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे घर में जो दिवाली है तो उसमें वो 8-10 साल से हमारे पिताजी जो है शादी के बारे में रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो जो लड़के वाले जो आते हैं कहीं मना कर देते हैं, कहीं हमारी बहन मना कर देती है गुरुजी, और बहन हमारी ये कहती है कि अब नहीं तक करेंगे गुरुजी। कहाँ बहन आपकी? सीता जी, जो सीता बहन। लाना समझाएंगे काहे नहीं कर रही शादी। और गुरुजी अब एक बात ये कहना चाहते हैं कि वो लड़के आते आते हैं, घर वाले बहुत चिंतन है कि ये है वो है। बहुत सही। आप छोटे हो कि बड़े हो? छोटे हैं। हमारा एक अब बड़ा भाई बेचारी, है। देखो आपकी बहन शादी नहीं कर रही है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है। जी। जब बहन करेगी तब ना आपका नंबर आएगा। अब बताओ, उसको कर लेना चाहिए शादी। अरे समझ गुरुजी, नहीं रही है वो अपने भाई की भावनाओं को। आना हम समझाएंगे। गुरुजी हमारे माता पिता बहुत चिंता करते हैं। काय की? वही हमारी बहन की। कितनी बड़ी होगी बहन? लगभग 26-27 वर्ष की होगी। अभी तक नहीं कर रही है शादी? नहीं गुरुजी। जल्दी करा के विदा करो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी 3 बहन है गुरुजी। लो, मतलब तुम्हारा ही बहुत पीछे है। तुम एक भाई हो? नहीं 2 भाई, एक हमसे बड़ा भाई है, उसका राजा नाम है, 12 नाम तब अंकित बड़े है। का हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी जो बहन का जब होगा तब बहन तुम का सबसे आखिरी में पिसोगे हैं? हाँ हम आखिरी में सुनेंगे। सही है, सही है। चलो हो जाए। लाना बहनों को, लाना। शादी ना कर रही हो तो समझाएंगे, करेंगे शादी। और गुरुजी हमारा एक और प्रश्न है, हम ये बताना चाहते हैं, वो हमारी जो वो दादी जो हमारी हैं वो आपके बारे में बहुत सोचती है, वो बहुत आपसे मिलना चाहती है, पर बाकी बिहारी जी से कहिए कि वो भी आप हमारी दादी को बुला लें, यहाँ बहुत आना चाहती है। तो बुलाओ। वो बहुत परेशान है। बुला। वो यहाँ है नहीं, वो हमारे जब आए तो बुला लेना। वो यूपी में है, यूपी के ला, बुला लेना, बुला लेना। महाराज जी राधे राधे। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं जो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, पहला और दूसरा प्रश्न तुलसी माला और तिलक धारण करने से संबंधित है। हमारे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत एक गांव है जिसका बड़ा ही सुंदर नाम है नारायणपुर। तो वहाँ के एक स्कूल में मैं गया था, तो वहाँ की प्रधान अध्यापिका महोदय जो है वो हमसे कहती है कि आप इतना दिखावा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि दिखावा मतलब समझे नहीं, कृपया समझाइए। तो उन्होंने कहा कि पूजा पाठ तो हम लोग भी करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपके जैसे तिलक और तुलसी माला धारण करके हम लोग दिखावा करते नहीं करते, इस तरह से हम लोग नहीं घूमते। और आप तुलसी माला और तिलक धारण करके घूमते हैं, मतलब ये दिखावा करते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं। उनसे पूछना कि जो मुसलमान टोपी लगाते हैं तो क्या वो दिखावा करते हैं? मुसलमान तो कभी नहीं कहता किसी दूसरे मुसलमान को कि तुमने टोपी लगाकर दिखावा किया। जब मुसलमान टोपी लगाते हैं, हिंदुओं को तिलक लगाने में, तुलसी की माला पहनने में दिक्कत क्या है? महाराज अब जी बताओ, कोई सुहागन स्त्री मांग भरे जी तो महाराज। क्या उससे ये कहा जाएगा कि तुम मांग भरी हो तो दिखावा कर रही हो? जी महाराज। भाई मांग भरना उसका धर्म, ऐसे तिलक लगाना हम सबका धर्म है, ये दिखावा नहीं है। जी महाराज। ये धर्म है। जी उनसे महाराज। बोलना कि कोई स्त्री कहे कि मैं पतिव्रता हूँ जी पर मांग नहीं भरूंगी, जी तो मांग क्यों नहीं भरेगी भाई? जब पतिव्रता है तो मांग भरने में दिक्कत क्या है? जी जब महाराज। भक्त हो लगाने में दिक्कत क्या है? जी महाराज जी। दिखावा वो करते हैं जो तिलक नहीं लगाते, कंठी तुलसी की नहीं पहनते, जी वो महाराज। दिखावा करते हैं भक्त होने का कि देखो हम तो कुछ नहीं करते फिर भी भक्त हैं। जी महाराज। ऐसे नहीं काम होता ना। जी महाराज जी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप तिलक और तुलसी माला का हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है, आप किसी जानकार से जानकारी ले लीजिएगा। तो दूसरी बात यह है कि यह हमारे गुरुदेव का आदेश है, तो इसीलिए हम धारण करते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप समाज से अलग, एक समाज से विरुद्ध एक कार्य कर रहे हैं, तो आपके माता पिता को अच्छा लगता है, मतलब उनका मानसिकता इस तरह से है मुझे बहुत ही बुरा लगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझसे ये कहा, इसलिए कि शिक्षक मतलब होता है समाज निर्माता। नहीं, वो हिंदू है कोई और है? वो हिंदू है, बिहारी है। हाँ। एक मैडम है। तो मुझे बुरा इसलिए लगा कि वो शिक्षक है, मतलब एक समाज निर्माता के पद पर स्थापित है। अगर हम आज हमारे ज्ञान प्राप्त करने के कई साधन। आजकल कुछ शिक्षक जी आजकल कुछ शिक्षक ही बच्चों को भड़का करके सनातन धर्म के खिलाफ। अब देखो जितने भी हमारे देश में क्रिश्चियनों के स्कूल हैं, जी। उन स्कूलों में अधिकांश अंडा खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, जी महाराज। मांस खाने के फायदे बता रहे हैं। जी महाराज जी। तिलक लगा के जाए कोई बच्चा तो उसे रोक दिया जा रहा है। जी महाराज जी। अब ये कुल मिला के षड्यंत्र ही तो है। आजकल समस्या क्या हो गई, पहले पढ़ाने वाला जो होता था ना, गुरु होता था, जी महाराज कोई जी। ब्राह्मण होता था जी। जो मांस नहीं खाता था। जी। आज पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं उसमें से 80% शिक्षक खुद मांसाहारी हैं जी और महाराज। शराबी हैं। वो जी। आपके बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जी महाराज जी। आज समस्या इस देश की यही है कि आपके बच्चों को दिखा कौन रहा है? वो जो स्वयं मार्ग भटके हैं। जी महाराज जी।
समस्या ये है। जी महाराज जी। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि किसी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब कुछ विशेष चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए मैंने अपने रिजर्वेशन टिकट कैंसिल कर दिया। तो है कि कुछ लोग कुछ बिना खोए ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। जैसे कि तुलसी माला और तिलक धारण करने के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो फायदा भी मिले हमें और हम सारा जो अशुद्ध चीज़ें हैं उन सबको भी ग्रहण करें, खाए, जिसको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मांस मछली हो गया। तो उन लोगों के प्रति क्या मतलब आप अपना निवेदन है कि आप अपना मत प्रस्तुत करें। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब मैंने तुलसी माला धारण करने के बाद मांस खाना छोड़ दिया लेकिन मछली खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने तुलसी माला धारण कराते वक्त कुछ भी खाने को वर्जित नहीं किया, मना नहीं किया है, जबकि मैंने खुद सुना है कि उन्हीं गुरुदेव ने कहा है कि आप तुलसी माला धारण करके भी अगर कुछ अशुद्ध चीज़ खाते हैं तो जो पाप लगेगा, आप नहीं धारण करके खाते हैं तो भी वही पाप लगेगा। देखो, धारण की माला या मत करो जी, पर मांस तो किसी भी स्थिति में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस में आप किसी की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए। जी महाराज जी। और अपना पेट भरने के लिए किसी की हत्या करना कहीं से कहीं तक ये सही नहीं ठहराया जा सकता। जी महाराज जी। और महाराज जी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि कुछ ज्ञानियों ने कहा है कि शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वही धर्म है और शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है वो अधर्म है। सही है। लेकिन हमारे गांव के कुछ पंडितों का कहना है कि बंगाली में वो कहते हैं कि पूथी पढ़ले की बुद्धि होए। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र पढ़ने से क्या बुद्धि होता है। और कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम शास्त्रों का अनुसरण करने लग जाए फिर तो हमें गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ जाएगा। मतलब उनका तात्पर्य है कि शास्त्र साधु संतों महात्माओं के लिए ही है, गृहस्थों के लिए नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस पर आप अपना। इसलिए पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। मुसलमानों के वामन देश हैं 52। क्यों? क्योंकि मुसलमान का बच्चा शहर का हो या गांव का, वो अपने मस्जिद में जाके अपना नमाज पढ़ता है और अपने मदरसों में जाके अपने धर्म की शिक्षा लेता है। लेकिन हिंदू गीता पढ़ने कहाँ जा रहा है, रामायण कहाँ पढ़ रहा है? कहीं नहीं। जब आप अपने गीता रामायण को त्याग देंगे आपका नाश तो हो ही जाएगा। मुसलमान आज 52 हम सनातनी करोड़ों साल से हैं, लेकिन करोड़ों साल से होकर भी हमारा एक देश नहीं है। और मुसलमान अभी 1400 साल से हैं, सिर्फ 52 देश हैं। जी महाराज। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को भले इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं, भले हिंदी मीडियम में ना पढ़ाएं, पर मदरसों में जरूर पढ़ाते हैं। वो अपने धर्म का, अपने मजहब का ज्ञान जरूर दिलाते हैं। अरे हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान होता तो आज हमारे सनातन की भी जो सनातन का परचम है पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में लहराता। हम विश्व गुरु थे कब? जब सारे लोग गीता पढ़ते थे। आज सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए पर तिलक कोई नहीं लगाना चाहता। जी महाराज जी। गुड मॉर्निंग सब बोलते हैं, राम राम कोई बोलना नहीं चाहता। आज अपने बच्चों को कोई गीता नहीं पढ़ाना चाहता, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के नौकर बनाना है। पढ़ लिख के बेटा तू पैसा कमा, पर गीता का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, धर्म का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, जबकि पंथ का ज्ञान है। जी। आज हिंदू से पूछो कि भगवान कितने होते हैं, उसे नहीं पता। जी महाराज। मुसलमान से पूछो कि तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, बता देगा। जी महाराज जी। क्यों? क्योंकि वो अपने पंथ का, मजहब का ज्ञान ले रहे हैं, हम अपने धर्म का ज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि गलत चीजों में, गलत खा करके, गलत लोगों के संग में बैठ करके। अब समस्या क्या है? मुसलमानों को आज भी मान ही पढ़ा रहा है। जी महाराज जी। आपको क्या लगता है जो अपने को हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं हिंदू, नाम हिंदुओं का है, पर वो भाषा क्रिश्चियनों की बोलते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी, मेरा चौथा प्रश्न है कि हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन अगर कभी वो अनुचित करे या अनुचित कहे तो हमें उन्हें उनका विरोध करना चाहिए कि नहीं, उन्हें सही पथ पर लाने के लिए, या क्या धर्म है? माँ बाप भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो सही रास्ते पे लाना पुत्र का धर्म है। उनको समझाओ, गलत रास्ते से लाओ। जी महाराज जी। आपका धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के मंगलमय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक ऐसा मजेदार प्रसंग देखने को मिला जिसने पूरे पंडाल को माहौल हंसी में से भर दिया। एक युवक ने महाराज जी के समय अपनी परेशानी रखते हुए कहा, महाराज जी मेरी बहन की उम्र 27-28 साल हो गई है, लेकिन वह शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। युवक की बात सुनते ही महाराज जी मुस्कुराने लगे। तभी युवक ने आगे कहा, महाराज जी जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होगी तब तक हम लोगों का नंबर भी नहीं आएगा। बस फिर क्या था, युवक की यह बात सुनकर महाराज जी भी ठहाका लगाकर हंस पड़े और पूरा पंडाल ताली और हंसी से गूंज उठा। कुछ पल के लिए गंभीर प्रश्नोत्तरी का माहौल एक गुमसुमा और यादगार पल में बदल गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी इस मजेदार बातचीत का खूब आनंद लिया। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। जय श्री राधे।